तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे मेरा बाबा की जो चाबी अपने पास रखोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में, लाइफ में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कोई भी परिस्थिति आए, उस परिस्थिति को आप इजीली अब फेस करने लग गए हैं। आपको परिस्थिति परेशान करके नहीं जाती है। नहीं, अब तो बड़ा होने के बाद बाबा को कहती हूँ, बाबा अब ये गाड़ी इस कर्म क्षेत्र पर अवतरित हो रही है, आप बाबा इसको जैसे कार्य कराना चाहो। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का मेरा बाबा मेरा अनुभव के इस एपिसोड में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी भाई बहनों के याद और ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ का अनुभव आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो अनुभवों की लेन देन करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है राजौरी गार्डन के बहुत ही धारणायुक्त कपल को, जिन्होंने अपने जीवन को ईश्वरीय कायदों के कंगन में बांधा हुआ है। ज्ञान की बहुत गहरी समझ और ब्राह्मण जीवन का नशा इनके जीवन में साक्षात दिखाई देता है। तो स्वागत करते हैं हमारी प्यारी निशा बहन और प्रदीप भाई जी का। ओम शांति निशा बहन। ओम शांति। ओम शांति प्रदीप भाई। ओम शांति दीदी। निशा बहन और प्रदीप भाई को ज्ञान 1998 में बसई दारापुर में मिला। यज्ञ में आप दोनों हर प्रकार से सहयोगी और संपूर्ण निश्चय बुद्धि हैं। वर्तमान समय आप गुरुग्राम न्यू पालम विहार में गीता पाठशाला संभालने के निमित्त हैं। तो निशा बहन और प्रदीप भाई, आपका हमारे इस प्रोग्राम मेरा बाबा मेरा अनुभव में हार्दिक स्वागत है। आपके रूहानियत जो है चेहरे से ही दिखाई पड़ रही है दोनों के, और आपकी स्माइल तो बहुत अच्छी है ही। तो आपसे हम क्वेश्चन पूछना चाहेंगे पहला कि गृहस्थ व्यवहार में रहते, जिम्मेवारियों को संभालते आप दोनों ही इस ज्ञान और योग को कैसे जीवन में शामिल करते हैं? ओम शांति दीदी। जब से बाबा का ज्ञान मिला है, बाबा ने ही बैलेंस करना सिखाया है। तो सुबह उठते ही बाबा को साथ लेते हैं और बाबा को गुड मॉर्निंग करके योग करने के बाद बाबा को कहती हूँ, बाबा अब ये गाड़ी इस कर्म क्षेत्र पर अवतरित हो रही है, आप बाबा इसको जैसे कार्य कराना चाहो कराओ। जो कार्य कराना है बाबा, आप करण करावनहार हो और मैं आत्मा निमित्त हूँ। तो सारा दिन मन और बुद्धि बाबा के साथ जुड़ा रहता है और हर कार्य बैलेंस से चलता है। तो कुछ भी प्लान करने की ज़रूरत नहीं होती, सारा कार्य सहज और ऑटोमेटिकली होता चला जाता है। ठीक है, बस आप बाबा को साथ में रखते हैं, मुख्य बात ये है। और आप बताइए भाई जी। दीदी, मैंने तो जब से ज्ञान को समझा है, जब से ज्ञान को लिया है, तो मैंने दीदियों की क्लास सुनी है, दादियों की क्लासेस सुनी है। तो उन्होंने एक ही चीज़ हमारे को बताई कि मेरा बाबा की जो चाबी अपने पास रखोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में, लाइफ में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। तो आप मेरा बाबा की चाबी हमेशा अपने साथ रखते हैं। तो मेरा बाबा, मैं बाबा का और मेरा बाबा, ये दो शब्द मुझे हमेशा से याद हैं और याद रहेंगे। तो जब से बाबा के बने हैं और आज तक कभी भी कोई बाबा की कृपा से कोई परेशानी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा का, जो बाबा ने हमें इतना अपने साथ, हमें अपने साथ का अनुभव शेयर करा। बहुत खूबसूरत। तो मेरा बाबा की चाबी आज से जो भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं वो भी इस पे अटेंशन दे के अपने साथ ही रखेंगे। हाँ, ये सबसे बड़ी एक पूंजी आप कह लो, सबसे बड़ा एक वो कह लो, बाबा का वरदान कह लो, खजाना कह सकते हैं आप। तो ये आपकी सारी समस्याओं का समाधान है। निशा बहन, बाबा कहते हैं कि बचपन के दिन भुला न देना। आपको इस ब्राह्मण जीवन के बचपन में बहुत नशा रहता था। हमको अपने उन दिनों के बारे में आप बताइए कुछ। ओम शांति दीदी, मैंने जब से बाबा का ज्ञान लिया और कोर्स करने के बाद मतलब मुझे इतना निश्चय हो गया कि बाबा का घर मुझे पहले से ही खींचता था, जब मैंने कोर्स भी नहीं किया था। अच्छा। तो हम गुड़गांव जब भी जाते थे तो सेंटर की रोड से जैसे ही जाते थे तो मैं इनको ये कहती थी कि मुझे यहाँ जाना है। तो ये कहते थे तेरी सुई इस जगह आकर क्यों अटक जाती है।
पता नहीं मुझे ये सेंटर पहले से ही खींचता था। तो मैंने कहा, एक दिन हम आ रहे थे गुड़गांव से वापस, तो यहाँ पर टेंट लगा हुआ था और प्रदर्शनी लगी हुई थी और गेट भी खुला हुआ था। तो मैंने कहा आज तो मैं यहाँ ज़रूर जाऊँगी। तो कहते हैं अब तो पीछे पड़ गए, तुझे ये यहाँ लेके जाना ही पड़ेगा। जैसे ही मैं अंदर आई तो मैंने सारी प्रदर्शनी सुनी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, और वहाँ से मैंने 4 बुक्स उठाई कोर्स की। ज्ञान इतना अच्छा लगा, सब बात इतनी अच्छी लगती गई। तो मैंने एक ली, आत्मा क्या है परमात्मा क्या है, वो 2 बुक्स उठाई। फिर सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा उठाई, और फिर मौत के बाद क्या होता है वो उठाई। 4 बुक्स तो मैंने उठा ली, लेकिन बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, घर का पूरा काम होता था, लेकिन ज्ञान बहुत अच्छा लगता था और बुक्स का नाम बड़ा अच्छा था। मन करता था सत्य को जानूं, और सत्य की खोज में मैं मंदिर में भक्ति भी करती थी। तो मैं कहती थी सत्य की राह चाहिए, भगवान क्या है। मन ही मन भगवान की बहुत बातें करती थी, लेकिन भगवान का अर्थ क्या है, भगवान रहता कहाँ है, भगवान कैसे मिलेगा। और जब मैं बहुत छोटी थी तो देवी देवताओं के चित्र को देखती थी तो कहती थी इतने सुंदर हैं, ये धरती पर कभी तो होंगे, इनको किसने बनाया होगा। लेकिन किसी के पास कोई आंसर ही नहीं मिलता था। तो मन में एक इच्छा होती थी कि देवी देवता चले कहाँ गए हैं और फिर ये भारत में आएंगे कब। लेकिन जब मैंने कोर्स किया और इस ज्ञान में मुझे ये सब बातें क्लियर हुई तो मेरा नशा और निश्चय और बढ़ता चला गया। तो जब मैं इनके साथ बच्चों को स्कूल भेजकर, हम सेंटर डेली आया करते थे रजौरी सेंटर में, तो जैसे ही सेंटर पहुंचते थे तो मैं कोर्स दीदी से मुरली सुनना, बैठना, योग करना, दादी से दृष्टि लेना, मिलना। तो ये मुझे कहते थे घर चलना ही नहीं चलना, सब चले गए, तो यहाँ बैठी मैं बाबा से दृष्टि लेती, मम्मा से दृष्टि लेती। कहते तो यहाँ का सब कुछ भूल क्यों जाती है। तो मुझे बाबा का घर बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ आकर आपको जो आपकी सत्य की खोज थी वो पूरी हो गई, और यही लगा कि जो जिसको हम ढूंढ रहे थे भगवान हमें वैसा बनाने आया है। और ये खुशी और ये नशा अभी तक भी कायम है। बहुत अच्छा बताया। तो अब प्रदीप भाई, आप हमें ये बताइए कि बाबा का बनकर आपको क्या क्या प्राप्तियाँ हुई हैं। दीदी, बाबा का बनने के बाद तो प्राप्ति का मैं अगर मतलब बयान करना चाहूँ तो बहुत मतलब इसमें समय लग जाएगा। तो समय को थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में लेते हुए मैं आपको बताता हूँ कि जब से बाबा के बने हैं तो मेरे साथ मतलब काफ़ी ऐसी बातें कुछ हुई थी जिससे मतलब जो है कि कोई भी आम आदमी जो है ना, मतलब अब उसका जो बैलेंस बिगड़ सकता है। तो जैसे मसलन क्या है कि जो मेरा बिजनेस था, जो मैं कई सालों से मैं अपने फादर के साथ मिलकर चलता करता आया था, उसको अचानक जो है बेचना पड़ गया। उसके बाद फिर मैं जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता था। आप ये मानिए कि मैं घर से निकलता था, जैसे इनको दोनों ने हमने सेंटर आना होता था तो मैं गलत साइड मुड़ जाता था, क्योंकि मेरा दिमाग जो था ना अपनी वो नहीं था, डाइवर्ट हो जाता था, मतलब ख्यालों में इतना डिस्टर्ब हो जाता था मैं। तो उसके बाद फिर जैसे जैसे बाबा के यहाँ आए, बाबा का ज्ञान मिला, आश्रम में आके जो हमें शांति फील हुई, मेडिटेशन करने के बाद जो महसूस हुआ, तो मेरे में बहुत परिवर्तन आया। तो बाबा ने मतलब मेरे ऊपर ये समझ लो कि बाबा के बच्चे मेरे ऊपर क्या, बाबा के बच्चे जो भी बनते हैं उनको और बाबा की बड़ी कृपा होती है। और मेरे साथ तो मतलब ऐसी ऐसी बातें मतलब होती हैं, बाबा ही है संभालने वाला, और वो मेरे को अब तक वही संभालता रहा है। तो मतलब आपको बाबा का बनकर विशेष बाबा से प्राप्तियां जो हुई, उसमें आपका ये है कि हम कोई भी परिस्थिति आए, उस परिस्थिति को आप इजीली फेस करने लग गए हैं। आपको परिस्थिति परेशान करके नहीं जाती है। नहीं, अब तो बड़ा मतलब बाबा का बड़ा सहारा है, और परिस्थिति हमें लगती ही नहीं है। इतनी इजीली आप उसे क्रॉस कर लेते हैं। और बहुत मैं तो अति दिल से बाबा का थैंक्स करता हूँ कि बाबा ने हमारे को चुना और हम बाबा के बने। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। निशा बहन, प्रदीप भाई, अब हम आपके संग एक स्पिरिचुअल गेम खेलेंगे जिसमें हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, और उन प्रश्नों के लिए आपको 4 ऑप्शंस भी दी जाएंगी और आप दोनों डिस्कस करके उसका उत्तर हमें देंगे। आपका पहला क्वेश्चन है कि विश्व महाराजन कौन बनते हैं। ए श्री कृष्ण, बी श्री नारायण, सी निराकार शिव, डी पिताश्री ब्रह्मा। श्री नारायण ही विश्व महाराजन बनते हैं। श्री नारायण कंफर्म दीदी। लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया जाए। एक बार सोच लीजिए। नहीं, बिल्कुल लॉक कर दिया जाए, कंफर्म है। बिल्कुल सही उत्तर है आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशमणि दादी जी कौन से वर्ष में अव्यक्त हुए थे? ए 2005, बी 2006, सी 2007, डी 2008। 2007 में व्यक्त हुए थे। 2007 में दादी प्रकाशमणि जी व्यक्त हुए थे। हाँ, अब दीदी बताइए। ठीक है, बिल्कुल। नहीं, निशा बहन कह रही है सिर्फ इसलिए ठीक नहीं है। नहीं दीदी, क्वेश्चन का आंसर यही है। यही है। हाँ। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वापर युग में कितनी कला होती हैं? ऑप्शंस हैं ए 16, बी 14, सी 9, डी 8। नो दीदी, नो 14 द्वापर युग में। दोपहर युग में, हाँ दीदी। दीदी दोबारा बोलो। द्वापर युग में कितनी कला होती हैं? ऑप्शंस हैं आपकी, ए है 16, बी 14, सी 9, डी 8। 8 कला नहीं, 9 कला। 9 कलर। 9 कला 9 कला 9 कलर। 9 या 8 कंफर्म करके चूज। 8 कला होती है। 8 कला द्वापर युग में 8 कला होती हैं। 8 कला राइट है। 8 कला। आप आई बताइए। थिंक 8। I think- 8 कला राइट है दीदी, मुझे राइट लग रही है 8 और कला। आपको? दीदी मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 8 ही 8 ही होंगी। नहीं, आंसर बिल्कुल ठीक है, 8 कला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्ट शक्तियों में कौन सी शक्ति में बुद्धि का सर्वाधिक उपयोग है? ऑप्शंस हैं सहयोग शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, नेक्स्ट निर्णय शक्ति। निर्णय शक्ति में। दीदी एक बार और थोड़ा क्वेश्चन। हाँ जी, अष्ट शक्तियों में कौन सी शक्ति में बुद्धि का सर्वाधिक उपयोग होता है? ऑप्शंस हैं सहयोग शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, या फिर निर्णय करने की निर्णय शक्ति। करने की शक्ति। सबसे ज्यादा किसका सहयोग होता है? बुद्धि में किसका सर्वाधिक उपयोग किसका होता है? हाँ, निर्णय कर सकती है दीदी। निर्णय करने की शक्ति। श्योर? श्योर। श्योर लॉक कर दे? बिल्कुल 100% लॉक कर दे। इस बार तो लॉक कर ही देते हैं। आपका उत्तर ये भी बिल्कुल ठीक है। अब आपसे लास्ट क्वेश्चन है, कल्प वृक्ष में पूर्वज कहाँ दिखाए गए हैं? ऑप्शंस हैं बीज, झाड़, पत्ते, या फिर जड़। झाड़ में दीदी। जड़ में दिखाए गए हैं। झाड़ जड़ में दिखाए गए हैं हमारे पूर्वज जो है। आप बताइए। दीदी जब ये कह रही तो सही होगा। ये तो बहुत अच्छा है। क्योंकि मेरे जो है ना लाइफ में सहयोगी ये है बेचारा। लाइफ में सहयोग। मेरे सहयोगी ये है। तो थोड़ा आंसर बताइए। जड़ में थी। जड़ में। मैं एक्चुअली थोड़ा सा ये झाड़ को जड़ समझ रहा था, इसलिए मैं झाड़ बोल दिया। जड़ में। जड़ में आपका आंसर बिल्कुल सही है, जड़ में दिखाए गए हैं। तो निशा बहन, प्रदीप भाई, आपने पांचों ही प्रश्नों के बहुत सुंदर और बहुत अच्छे और बहुत सही उत्तर 1-2 के सहयोग से दिए हैं, जो कि आपने 5 में से 5 अंक अर्जित कर लिए हैं। तो हम आपसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। तो हमारा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप गृहस्थ में रहने वाले नए भाई बहनों को कुछ टिप्स बताना चाहेंगे कि कैसे याद को सहज और शक्तिशाली बना सकते हैं वे भी। मैं अपने गृहस्थ व्यवहार के भाई बहनों को यही कहना चाहूँगा कि आप इतने भाग्यवान हैं कि आपको स्वयं भगवान ने चुना है। लाखों करोड़ों भाई आत्माएं ऐसी हैं जो भगवान के दर्शन के लिए, भगवान को पाने के लिए भटक रहे हैं, और भगवान ने आपको चुना है। तो मैं समझता हूँ कि आपसे ज़्यादा भाग्यवान आत्मा और कोई भी नहीं है। तो जहाँ तक योग को शक्तिशाली बनाने की बात है, तो उसके लिए मैं यही चाहता हूँ कि आपकी लोगों की जितनी भी दिनचर्या है, सारा दिन में 2 भी आप कई तरह के काम करते हो, तो उसमें मैं यही आपसे कहूँगा कि थोड़ा सा आप समय निकालो। भगवान के लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि भगवान ही आपका रक्षक है, भगवान ही आपको सब कुछ देने वाला है। तो थोड़ा सा समय भगवान के लिए ज़रूर निकालो। तो योग को सहज बनाने की जो बात है कि जितना भी आप समय निकालो, हम ये नहीं कहते कि आधा घंटा 1 घंटा भगवान को दो, आप भले ही 10 मिनट दो, 15 मिनट दो, लेकिन वो जो समय है वो भगवान के लिए होना चाहिए, किसी और के लिए नहीं है। उस समय में आप सिर्फ
भगवान का चिंतन करो, भगवान के भविष्य में बात करो, तो अपने आप ही आपके योग में ताकत आएगी, शक्ति आएगी और आपको बहुत ही बेअंत खजाने आपको मिलेंगे भगवान से। ओम शांति। मैं सभी नए भाई बहनों को यही बताना चाहूँगी कि इस समय जिसका भी संबंध ब्रह्मा कुमारी सेंटर से जुड़ा है और या जिसका नहीं भी जुड़ा है, वो सभी को इस ज्ञान में बहुत जल्द अपना समय देना चाहिए, क्योंकि भगवान जिसको दुनिया ढूंढ रही है वो सबके भाग्य बांटने के लिए आ गया है। तो जब हमने ये ज्ञान लिया था तो हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, तो आज चारों तरफ स्कूलों में, घरों में टेंशन, तनाव बढ़ता जा रहा है। घर घर में बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ का आपस में डिवोर्स के केस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। हम ईश्वर के लिए समय नहीं देते, हम जो समय है टीवी, लैपटॉप, फ़ोन में गवाते हैं। तो मेरी आप सबसे यही अनुरोध है कि जो हम अपने जीवन के 18-23 साल का जो एक्सपीरियंस है हमारा इस ज्ञान में, तो उससे हमने यही सीखा है कि हम ज्ञान में आए तो हमने अपने जीवन का बैलेंस करना सीखा। हमारे बच्चे पढ़ते भी थे और हम फैमिलीज़ के अंदर रहते थे, कारोबार भी करते थे, तो उस कारोबार में भी हम अपना समय निकाल कर ईश्वर को देते थे और ईश्वर को समय देने से वो हमारा समय भी बढ़ गया और उसके साथ साथ हमारी जीवन की जो छोटी मोटी परिस्थितियाँ आई हैं वो उसका भी समाधान हो गया और भगवान के ज्ञान में बच्चे भी चले तो उनके विचार भी अच्छे हो गए। वो कब वेल सेटल हो गए और कब वो आगे बढ़ गए पता ही नहीं चला। तो समय कितनी जल्दी बीत जाता है, तो समय हमारा इंतज़ार नहीं करता, हमें समय का इंतज़ार करना है और समय को सफल करना है। तो जब हम समय को सफल कर सकते हैं तो ज्ञान से कर सकते हैं, और ज्ञान ये सत्य ज्ञान है जो भगवान का दिया हुआ है, और इस ज्ञान से ही आप अपने जीवन में गृहस्थ व्यवहार में भी बैलेंस कर सकते हैं और अपने कारोबार और जॉब में भी, और बच्चों को भी अच्छे विचार दे सकते हैं। उससे आपकी पूरी फैमिली खुशहाल हो जाएगी और आपका जीवन सुखी हो जाएगा। ओम शांति। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निशा बहन और प्रदीप भाई जी आपका। आप दोनों यहाँ आए, आपने सभी के साथ इतने प्रेरणादायी अनुभव हमारे साथ शेयर किए हैं। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने जीवन के इतने अच्छे अच्छे अनुभव कि किस तरह से आप अपने जीवन में ज्ञान योग को अप्लाई करते हुए चलते हैं, वो हमारे साथ आपने शेयर किया। हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपका। तो आप सभी ने सुना कि कैसे निशा बहन और प्रदीप भाई जी लौकिक कार्य व्यवहार संभालते भी बुद्धि का रुझान इस ज्ञान योग की तरफ रखते हैं। आप सभी ने जाना कि कैसे प्रदीप भाई जी के जीवन में ज्ञान आने के बाद इतना परिवर्तन आया है। आशा है आप सभी ने इनके अनुभवों से अवश्य लाभ लिया होगा। तो मिलते हैं आपसे नए मेहमान के साथ हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, बाबा की याद में उड़ते रहिए। अच्छा, ओम शांति। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला